एक घने जंगल में एक पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था। घोंसले में टूनी चिड़िया, टन्नू चिढ़ा और उनका बच्चा टीनू रहता था। एक दिन टूनी चिड़िया और टन्नू चिढ़ा भोजन की तलाश में बाहर जाते हैं। दोनों शाम को लौट ही रहे होते हैं कि अचानक एक शिकारी बाज की नजर उन दोनों पे पड़ जाती है। वो टूनी चिड़िया पर झपट्टा मारकर उसे अपने पंजे से जकड़ लेता है। जब तक टन्नू चिढ़ा कुछ कर पाता, तब तक बाज टूनी चिड़िया को लेकर तेजी से दूर उड़ जाता और एक पत्थर पर टूनी चिड़िया को पटक पटक कर मार देता। टन्नू चिढ़ा एक पेड़ पर छुप जाता है और ये सब देख रहा होता है। उधर बाज टूनी चिड़िया को उठाकर अपने साथ ले जाता है। टन्नू चिढ़ा दुखी मन से घोंसले में आकर चुपचाप बैठ जाता है। पिता को दुखी और अकेला देखकर टीनू उससे माँ के बारे में पूछता है। पापा पापा, मम्मी कहाँ है? टीनू कई बार टन्नू चिढ़ा से टूनी चिड़िया के बारे में पूछता रहता है, लेकिन टन्नू चुप रहता है। जब टीनू ज्यादा देर तक पूछता रहता है, टन्नू तब भी चुप रहता है। पिता से कोई उत्तर नहीं मिलने पर टीनू रोने लगता है। टीनू को रोता हुआ देख टन्नू चिढ़ा टीनू से झूठ बोल देता है। बेटा, जब मैं और तेरी माँ तेरे लिए खाना लेकर वापस आ रहे थे, तो रास्ते में अचानक उसका पंख एक पेड़ में उलझ जाता है, जिससे उसे थोड़ी चोट लग जाती है। मैंने उसकी मरहम पट्टी कराई थी कि वहाँ तेरी मौसी आ गई और वहाँ उसको अपने साथ ले गई। उन्होंने कहा कि वो अब ब्यूटी पार्लर का काम सीख रही है और वो तुम्हारी मम्मी को भी काम सिखा देंगी। तुम देखना, जब तुम्हारी माँ काम सीखकर आएंगी तो तुम अपनी माँ को पहचान ही नहीं पाओगे। इतनी सुंदर दिखेगी वो। सच पिताजी? हाँ बेटा, सच। मैं तुमसे कभी झूठ बोलता हूँ क्या? फिर तो मुझे माँ का बेसब्री से इंतजार रहेगा। वो कब लौट कर आएंगी? कल दोपहर को मैं तेरी मौसी के वहाँ जाऊँगा और उसको वापस लेकर आऊँगा। टीनू टन्नू की बात सुनकर बहुत खुश होता है। टन्नू चिढ़ा टीनू को खाना खिलाकर सुला देता है, लेकिन खुद चिड़िया की चिंता में डूब जाता है। टन्नू चिढ़ा सोचता है, कल जब खाना लेकर वापस आऊँगा तो टीनू फिर से अपनी माँ से मिलने की जिद करेगा। अब मैं कैसे बताऊँ कि उसकी माँ को शिकारी ने मार दिया है। टन्नू चिढ़ा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी उसको एक विचार आता है, क्यों ना मैं कल ही दूसरी शादी कर लूँ और घर में एक नई माँ ले आऊँ। अभी टीनू भी छोटा है, वो उसकी देखरेख भी ठीक ठाक कर लेगी। अगर मैं टीनू की देखरेख में ही लग गया तो बाहर का काम कौन करेगा? ऐसा विचार मन में लिए अगली सुबह होते ही टन्नू चिढ़ा घोंसले से उड़ जाता है और दोपहर को साध्वी चिड़िया के साथ घोंसले में लौटता है। टन्नू टीनू को आवाज लगाता है, टीनू बेटा, ओ टीनू बेटा, देख बाहर निकल, देख तेरी माँ तुझे बुला रही है। टीनू बेटा, कहाँ है मेरा टीनू बेटा? टीनू घोंसले से बाहर आता है और साध्वी चिड़िया को देखता है। अरे माँ, तुम तो बिल्कुल ही बदल गई हो और तुम्हारी आवाज भी बहुत बदल गई है। हाँ बेटा, तेरी मौसी का वो ब्यूटी पार्लर है ना, तो वहाँ पर जाने वाले का सब कुछ बदल जाता है, इसलिए मेरी आवाज और चेहरा दोनों बदल गए। लेकिन कोई बात नहीं, हूँ तो मैं तेरी माँ ही। टीनू साध्वी चिड़िया को अपनी माँ समझ लेता है। टन्नू साध्वी चिड़िया को घर छोड़कर दाना लाने जाने लगता है और साध्वी चिड़िया से कहता है, मैं शाम तक घर आ जाऊंगा, तुम टीनू का ध्यान रखना। ठीक है, मैं टीनू का अच्छे से ख्याल रखूंगी। टन्नू चिढ़ा भोजन की तलाश में बाहर निकल जाता है। साध्वी चिड़िया सोचती है, अभी टन्नू को वापस आने में बहुत वक्त है, तब तक मैं अपने टिल्लू को फोन करके यहाँ बुला लेती हूँ और यहाँ से सारा माल ले जाती हूँ। साध्वी चिड़िया टिल्लू को फोन कर देती है। टिल्लू घर आ जाता है। दोनों मिलकर टीनू को खंबे से बांध देते हैं और सारा माल एक कपड़े में बांध लेते हैं। माँ, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे क्यों बांध रही हो? मैं तेरी कोई माँ नहीं हूँ, मुझे तो तेरा बाप दूसरी शादी करके लाया है।
मैंने सोचा था कि यहाँ बहुत सारा माल होगा, लेकिन यहाँ तो थोड़ा सा ही है। और सुन, तेरी माँ तो मर चुकी है। मैं तेरी माँ नहीं हूँ, ठीक है? मैं जा रही हूँ। और अपने बाप से भी कह देना कि मुझे ढूंढने की कोशिश ना करे। जैसे ही दोनों माल लेकर उड़ने के लिए बाहर निकलते हैं, टीनू अपनी रस्सी खोलकर दोनों को पीछे से बांध देता है। शाम के वक्त जब टन्नू चिढ़ा घर आता है तो टीनू उसे सारी बात बता देता है। टन्नू चिढ़ा टीनू की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा होता है और साध्वी चिड़िया और टिल्लू को पुलिस के हवाले कर देता है। मुझे तुम्हें सारी बात बता देनी चाहिए थी, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बताई। मुझे माफ़ कर देना। नहीं पापा, आपने जो भी किया मेरे भले के लिए किया। अब इसमें कुछ गलत हुआ तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अब बस हम दोनों इस घर में रहेंगे और कोई नहीं आएगा। टन्नू चिढ़ा टीनू की बात सुनकर बहुत खुश होता है और टीनू के साथ घोंसले में खुशी खुशी रहने लगता है। सावन का महीना चल रहा था, इसीलिए जंगल में सावन की रिमझिम रोज थोड़ी बहुत बरसात होती रहती थी। जंगल में पेड़ों पर बहुत सुंदर सुंदर पक्षी रहते थे। सभी पक्षी बरसात के पानी का मजा लिया करते थे। जंगल में नदी के पास एक पेड़ पर टूनी चिड़िया का घोंसला था। टूनी चिड़िया दिन भर बाहर रहकर दाने इकट्ठा करती थी। जब सावन आया तो चिड़िया ने सोमवार के सावन का व्रत रखा। हे भगवान, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। भले ही मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपसे सदा यही विनती करती हूँ कि आप मेरी रक्षा करते रहें, क्योंकि जंगल में बहुत से बड़े पक्षी हैं जो हम छोटे पक्षियों को मार देते हैं, लेकिन आपके सामने वो भी कुछ नहीं है। इसीलिए आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मुझे हर पक्षी से लड़ने की शक्ति मिल सके। चिड़िया मंदिर में पूजा पाठ करके घोंसले में आती है और फिर दाना चुगने के लिए निकल जाती है। एक दिन जब वो दाना चुग रही थी तो पास के पेड़ पर एक बाज बैठा हुआ टूनी चिड़िया को देख रहा था। बाज टूनी चिड़िया को देखकर गाना गाने लगता है। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। टूनी चिड़िया तब भी चुप रहती है और चुपचाप दाना चुगती रहती है। शायद चिड़िया को ये गाना अच्छा नहीं लगा। बाज ने फिर से गाना गाया। सावन की बरसे रिमझिम फुहार, साजन आए मोरे द्वार, बड़ा मस्ताना है सावन का महीना। टूनी चिड़िया तब भी कुछ नहीं बोलती। बाज पेड़ पर से उतरकर नीचे आता है और टूनी चिड़िया से कहता है, ए चिड़िया, तुम दिखने में तो बहुत सुंदर हो। आज तक मैंने पूरे जंगल में ऐसी चिड़िया नहीं देखी। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? टूनी चिड़िया समझ जाती है कि बाज उसकी तारीफ क्यों कर रहा है। मुझसे दूर ही रहना, मैं अनजान पक्षियों से बात नहीं करती। अनजान है तो क्या हुआ, अभी 2 मिनट में जान पहचान कर लेते हैं। बाज टूनी चिड़िया का पंख पकड़कर चिड़िया से छेड़खानी करने लगता है। चिड़िया चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, ये बाज मेरी इज्जत लूट रहा है। लेकिन वहाँ कोई भी चिड़िया को बचाने नहीं आता। तुझे यहाँ कोई नहीं बचाएगा, यहाँ सिर्फ मेरा राज चलता है, ये इलाका ही मेरा है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा जहरीला सांप आता है और बाज को डस लेता है। बाज सांप के काटने से वहीं मर जाता है। चिड़िया सांप को देखती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, मैं जानती हूँ आप कोई साधारण सांप नहीं, आप तो शिव भगवान हैं। अरे, मुझे इतना बड़ा दर्जा मत दो। वहीं पेड़ पर कबूतर बैठा हुआ था। मुझे तो मेरे दोस्त कबूतर ने तुम्हारे बारे में बताया कि एक बाज तुम्हें परेशान कर रहा है, इसीलिए यहाँ चला आया। मैं कोई भगवान नहीं हूँ। ऐसा कहकर सांप वहाँ से चला जाता है। टूनी चिड़िया कबूतर को देखकर बहुत प्रसन्न होती है और कबूतर से ढेर सारी बातें करती है।
बातों बातों में कबूतर और टूनी चिड़िया को प्यार हो जाता है। कबूतर और टूनी चिड़िया आपस में शादी करने का विचार बनाते हैं, लेकिन कबूतर के घर वाले नहीं मानते। हम कभी भी गरीब लड़की से विवाह नहीं करेंगे। लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ, उसी से ही शादी करूँगा। हम भी देखते हैं तू उस गरीब लड़की से अपना विवाह कैसे करता है। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तू उससे विवाह नहीं कर सकता। आप मेरे पिता हो, इसलिए मैं आपका आदर करता हूँ, लेकिन मैं कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लूँगा कि आप ही हमारी शादी करेंगे। कबूतर वहाँ से उड़कर टूनी चिड़िया के पास जाता है और टूनी चिड़िया को सारी बातें बताता है। लगता है हमारी शादी नहीं होगी, पर मेरी तुझसे शादी नहीं हुई तो मैं किसी और से भी नहीं करूँगा। नहीं, तुम ऐसा मत करना, मुझसे अच्छी तुम्हें और भी चिड़िया मिलेंगी, तुम उनसे शादी कर लेना। कबूतर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कोई दिखावा नहीं करता। कबूतर को रोता हुआ देखकर चिड़िया भी भावुक हो जाती है और कबूतर से कहती है, मैंने सुना है अगर प्रेमी और प्रेमिका सोमवार के 16 व्रत रखते हैं तो उनकी शादी हो जाती है। कबूतर के मन में टूनी चिड़िया की बात सुनकर एक उम्मीद जाग जाती है। अगले सोमवार से दोनों 16 सोमवार के व्रत करते हैं। जब 16 सोमवार के व्रत पूरे हो जाते हैं तो दोनों मंदिर में खड़े होकर भगवान से कहते हैं, हे भगवान, यदि हम दोनों ने आपका सच्चे मन से व्रत किया हो तो आप हमारी शादी करवा दीजिए। जब हमारी शादी होगी तब हम दोनों आपके इस व्रत का उद्यापन करेंगे। काला कौवा कबूतर की जिद के आगे हार जाता है और टूनी चिड़िया और कबूतर का विवाह करा देता है। अब टूनी चिड़िया और कबूतर 16 सोमवार के व्रत का उद्यापन करते हैं और भगवान शिव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक गांव में चिंकी नाम की एक चिड़िया रहती थी, जो कि बहुत ही ज्यादा कंजूस थी। चिंकी कभी भी किसी चीज का पूरा पैसा नहीं देती थी और अपने दोनों बेटों कालू कौवा और बंटी कबूतर के साथ भी हर एक चीज में कंजूसी करती थी। माँ, थोड़े पैसे दे दो ना, मैं और कालू भाई स्कूल से आते वक्त आइसक्रीम खाएंगे। अरे बेटा, आइसक्रीम खाकर क्या करोगे? गला खराब हो जाएगा और तबीयत भी खराब हो जाएगी। इससे बढ़िया है कि तुम लोग घर आना, मैं तुम लोगों के लिए हलवा बनाऊंगी। हाँ हाँ, हमें पता है, आप आटे में चीनी डालकर दे दोगी और बोलोगी कि हलवा बन गया। नहीं, हमें आइसक्रीम ही खानी है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम लोग समझा करो ना कि तुम्हारी माँ कितनी मेहनत करती है और तुम लोग हर रोज नई नई फरमाइश करते हो। आप मेहनत तो करती हो, लेकिन उसके साथ साथ कंजूसी भी करती हो। कभी भी हम लोगों को कुछ नहीं दिलाती। हाँ, कालू भैया सही कह रहे हैं। 1 साल से फटे हुए बैग में टेप लगाकर स्कूल ले जाता हूँ और जूता भी फट गया है, लेकिन आप कुछ दिलाती ही नहीं हो। शुक्र मनाओ कि तुम लोगों के पास ये सारी चीजें हैं। मेरे माँ बाप तो इतने गरीब थे कि मेरे पास कुछ भी नहीं था। आपके माँ बाप गरीब थे, इसीलिए आपके पास कुछ नहीं था। हमारी माँ तो अमीर है, लेकिन फिर भी कंजूसी करती है। तुम लोग बार बार मुझे कंजूस बोलना बंद करो, वरना तुम लोगों का खाना पानी सब बंद कर दूंगी। अपनी माँ की ये बातें सुनने के बाद कालू कौवा और बंटी कबूतर गुस्सा होकर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी कंजूस माँ कुछ भी कर सकती है। एक दिन दोनों भाई प्लानिंग करते हैं। यार, माँ तो कुछ दिलाती ही नहीं है। हाँ भैया, स्कूल में फटे जूतों के साथ बहुत बेइज्जती होती है। सब बोलते हैं कि तुम्हारी माँ सरकारी ऑफिसर है, फिर भी तुम फटे जूते पहन कर आते हो। अब मैं कैसे उन्हें समझाऊं कि मेरी माँ कितनी बड़ी कंजूस है। कोई बात नहीं, माँ की कंजूसी भगाने का एक प्लान है मेरे पास, और इससे ये भी पता चल जाएगा कि वो हम लोगों से कितना प्यार करती है। अच्छा, सच में ऐसा होगा? हाँ, बस जैसा जैसा मैं बोलता हूँ वैसा वैसा तुम करते जाओ, फिर देखो मजा। एक दिन कालू कौवा स्कूल से रोता हुआ घर आता है। माँ, माँ! क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? और तुम्हारा छोटा भाई बंटी कहाँ है? माँ,
बंटी मेरे साथ स्कूल से आ रहा था, तभी रास्ते में कुछ गुंडे आए और उन्होंने बंटी को किडनैप कर लिया। ऐसा नहीं हो सकता, भला कोई मेरे बेटे को किडनैप क्यों करेगा? आप इतनी बड़ी अधिकारी हो, इसलिए मेरा भाई किडनैप हुआ है। अब आप ही मेरे भाई को वापस लाओ। अपने छोटे बेटे बंटी कबूतर की किडनैपिंग के बारे में सुनने के बाद चिंकी बुरी तरह से घबरा जाती है और तुरंत पुलिस ऑफिसर राजू तोते को घर बुला लेती है। क्या हुआ पिंकी जी, आपने मुझे फोन क्यों किया था? वो असल में मेरे बेटे को कुछ लोगों ने स्कूल से आते वक्त किडनैप कर लिया है। मेरा बड़ा बेटा कालू तो बच गया, लेकिन वो बदमाश बंटी कबूतर को ले गए। अच्छा, तो ये मामला है। कोई बात नहीं, मैं आपके बेटे को जल्द से जल्द ढूंढ निकालूंगा। पुलिस को देखकर कालू कौवा बहुत ही ज्यादा डर जाता है और चुपचाप घर से निकलकर एक खुफिया गुफा के अंदर जाता है, जहाँ पर उसने अपने भाई बंटी कबूतर को छुपने के लिए कहा था। यार बंटी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। माँ ने पुलिस को बुला लिया। हाँ, अब तो हम लोग पकड़े जाएंगे। सबको पता चल जाएगा कि हमने नकली किडनैपिंग करवाई थी। तुम डरो नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। बस तुम कुछ दिनों तक यहीं पर छुपे रहो। इसके बाद कालू कौवा एक चिट्ठी लिखता है, जिसमें वो लिखता है कि मैं शहर का बहुत बड़ा गुंडा हूँ। मैंने तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लिया है। अगर उसकी सलामती चाहते हो तो 5,000 रुपए पीपल के पेड़ के नीचे रख देना। तुम्हारा बेटा सही सलामत मिल जाएगा। और फिर ये चिट्ठी अपने घर के बाहर छोड़ देता है, जिसे उसकी माँ चिंकी चिड़िया पढ़ लेती है और तुरंत उस चिट्ठी को पुलिस ऑफिसर राजू तोते को दिखाती है। ये देखिए चिट्ठी, इसमें गुंडे ने 5,000 रुपए की मांग करी है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि वो इतने कम पैसे क्यों मांग रहा है। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। कोई भी 5,000 रुपए के लिए इतनी बड़ी किडनैपिंग नहीं करेगा। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। क्या हुआ माँ, क्या किडनैपर ने चिट्ठी भेजी है? हाँ, और 5,000 रुपए भी मांगे हैं। आप उन्हें पैसे देकर मेरे भाई को वापस ले आओ। मैं बंटी के दोस्तों के घर जा रहा हूँ, शायद उन्हें इस किडनैपिंग के बारे में कुछ पता हो। घर से झूठ बोलकर कालू कौवा सीधा उस खुफिया जगह पर जाता है, जहाँ उसने अपने छोटे भाई बंटी कबूतर को छुपने के लिए कहा था। भैया, आप आ गए? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, तभी तो तेरे लिए घर से रोटी लाया हूँ। मैं इतने दिनों से यहाँ छुपा हूँ और आप मेरे लिए सिर्फ रोटी लाए हो। आप भी माँ की तरह कंजूस हो गए हो भैया। कंजूस नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। जब माँ 5,000 रुपए देंगी तो उन पैसों से तुम्हारे जूते और बैग दोनों ले आऊंगा। दोनों भाई खुफिया जगह पर जब बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर चिंकी चिड़िया और पुलिस ऑफिसर राजू तोता पहुँच जाते हैं, जिन्हें देखकर बंटी कबूतर और कालू कौवा दोनों हैरान हो जाते हैं। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? बेटा, समझ तो मैं तभी गई थी जब तुमने वो चिट्ठी लिखी थी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी हैंडराइटिंग पहचान नहीं पाऊंगी? और भला कौन किडनैपर सिर्फ 5,000 रुपए मांगता है? हाँ, और अब मैं तुम दोनों को गिरफ्तार कर लूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने झूठी किडनैपिंग का खेल खेला है। पुलिस अंकल, हमारी कोई गलती नहीं है। हमारी माँ इतनी कंजूस है कि हमें कुछ दिलाती नहीं। स्कूल में सब लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, इसीलिए हम लोगों ने ऐसा किया। आप हमें पकड़कर मत ले जाओ, हम लोग दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। इतना बोलकर दोनों भाई रोने लगते हैं। अच्छा, रो मत, हम लोग भी मजाक कर रहे हैं। कोई तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा और तुम लोग चिंता मत करो। मैं अब कंजूसी नहीं करूंगी। तुम लोग जो मांगोगे दिला दूंगी। बस अब इस तरह की हरकत मत करना। सब कुछ ठीक हो जाता है। चिंकी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को खूब सारे तोहफे दिलाती है और दोनों खुश हो जाते हैं।